नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं जो सभी लेटेस्ट भर्तियों की होती हैं और सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हर एक लेटेस्ट भर्ती की एक महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और हर भर्ती की स्थिति हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इस भर्ती से संबंधित हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहली निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही लेटेस्ट भर्तियां आपको देखने को या जानकारियां मिलती रहेंगी। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि इसी वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे तो दिन भर में जो भी विभिन्न भर्तियों के लेटेस्ट नोटिस, चाहे वो पोस्टपोन को लेकर हो चाहे एग्जाम डेट को लेकर हो, जारी होते हैं, वो हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो वो आप तक सूचनाएं बिना वीडियो के लगातार पहुँचती रहेंगी, इसलिए आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो कि महत्वपूर्ण भर्ती रही है पिछले 2 सालों से। और इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई 2 चरणों में, और सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया। कल की तिथि में एक आदेश जारी हुआ था कि सभी अभ्यर्थियों को जो भी यहाँ पर सहायक अध्यापक बने हैं, जिनकी भी सैलरी नहीं दी गई है, उनको सैलरी दे दी जाए। आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर भी एक बातें शेयर की कि लाइव वीडियो उन्होंने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ आज की है और वहाँ पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी सहायक अध्यापकों के नवनियुक्त जितने भी सहायक अध्यापक हैं 69,000 के, उन सभी की सैलरी दे दी जाए जल्द से जल्द सत्यापन कराकर। और जो तारीखें बताई हैं वो 26 अप्रैल बताई हैं कि 26 अप्रैल तक हर हाल में सत्यापन करवाया जाए। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी 5100 सीटें भी बची हैं, जिन्हें यहाँ पर मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि इन्हें हम भरेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार बीएसए स्तर से जो रिक्त सीटों का डेटा है उसे इकट्ठा भी कर चुका है। अब केवल इन 5100 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है मेरिट को डाउन करके, और उस लिस्ट को जारी करने के साथ सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देनी है। यह प्रक्रिया अप्रैल महीने में संपन्न होने की पूरी संभावना थी और ऐसी सूचनाएं विभाग के माध्यम से मिली थी, साथ में मंत्रीगणों ने भी यही चीजें कही थी। लेकिन आप जान रहे हैं कि प्रदेश में कोविड की महामारी इतनी तेज फैली हुई है, जिसके कारण अब यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है। उम्मीद है, पूरी जो संभावनाएं बताई जा रही हैं कि अब इसकी काउंसलिंग और सभी अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति है वो जुलाई महीने में दे दी जाएगी। उससे पहले ज्वाइनिंग की संभावना कम रहेगी, क्योंकि 20 मई से सभी विद्यालय बंद हो जाएंगे और उस समय ज्वाइनिंग मिलना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब ऊपर से कोविड भी लगातार चल रहा है, भी 2-3 महीने रहेगा। तो जुलाई में आप उम्मीद कर सकते हैं कि बचे हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं पर हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें एलटी ग्रेड भर्ती को। एलटी ग्रेड के अभी 2 विषय हैं, सामाजिक शास्त्र और हिंदी को लेकर। यहाँ पर 2 विषयों के अभ्यर्थियों की जो सॉफ्ट कॉपी है उससे मामला रुका हुआ है, जिस कारण से ये पुरानी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। पूरी उम्मीद थी कि जो नई भर्ती है वो 2021 में आकर पूरा कंप्लीट कराकर एक नई भर्ती का विज्ञापन एलटी ग्रेड का जारी किया जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद थी। क्योंकि चुनावी वर्ष था, सरकार सारी भर्तियों को रोक कर रखी है और वह इसी चुनावी वर्ष में भर्तियों को निकालने वाली थी। लेकिन अभी एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि पुरानी जो प्रक्रिया है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। कोविड की महामारी स्टार्ट हो गई है, अब समय कम रह गया, इसलिए इस भर्ती को अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है और इसके लिए विज्ञापन आपको इस वर्ष देखने को मिल सकता है। 10,000 के आसपास पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस में अभ्यर्थियों की एसआई में उम्र की छूट को लेकर। बहुत सारी अभ्यर्थियों की लगातार कंप्लेन थी, चाहे वो विभाग के द्वारा विभाग पर की गई हो, अभ्यर्थियों ने ट्वीट के माध्यम से, धरने के माध्यम से, विभाग में अधिकारियों से मिलकर हर तरह से कोशिश की कि यूपीएसआई में जो आयु सीमा है उसमें बदलाव किया जाए। लेकिन अभी पिछले 1 दिन में अधिकारी घोषणा की गई। क्या अधिकारी घोषणा की गई? केवल 1 महीने की 30 दिनों की तिथि बढ़ा दी गई यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उम्र सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। अब इसकी जो अभ्यर्थी परेशान थे, जो इससे आहत थे, जो इससे बाहर हो रहे थे, उन्होंने क्या किया? कोर्ट की शरण ली।
कोर्ट में गए, केस दाखिल हुआ, सुनवाई भी हुई, सरकार से सभी चीज़ें मांगी भी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले कोविड महामारी शुरू हो गई और सुनवाई पूरी तरह से ठप हो गई। अब सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह की सुनवाई पूरी तरह से रुकी हुई है, सुनवाई हो नहीं पा रही है। इसलिए अब इसके लिए क्या होगा, सभी अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जा रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू आगे के लिए नहीं होने वाली है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन समाप्त हो जाएंगे और कोविड यहाँ पर संक्रमण शांत हो जाएगा तो इसकी सुनवाई होगी और आदेश यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट कोर्ट के माध्यम से मिलेगी, जिसके लिए विभाग एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन खोलेगा और सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा जो इससे बाहर हुए हैं, जो आवेदन करने का जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर 12,461 शिक्षक भर्ती है 2016 की, जो कि आई थी, जिसमें 0 जनपद था, जिनमें 24 जनपद ऐसे थे जहां पर सीटें 0 थी, जिसके चलते 51 जनपद के तो सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन 0 जनपद के हाई मेरिट के जो भी अभ्यर्थी थे उनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली, जिसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आवाज़ भी उठाई गई और अभ्यर्थियों ने कोर्ट कचहरी के माध्यम से कोशिश की, लेकिन सरकार की ढीला ढाली के कारण यह भर्ती प्रक्रिया आज भी 7,000 सीटों पर पूरी नहीं हो पाई है। 12,460 में 7,000 के आसपास सीटें आज भी खाली पड़ी हुई हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे अधिकारियों के माध्यम से। अब स्थिति ये बनकर आई है कि कोर्ट से न कराकर अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों की सहमति से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाए, लेकिन कोविड, यहाँ पर भी कोविड की समस्या है, तो जिस कारण से भर्ती प्रक्रिया एक बार पुनः रुकी है। लेकिन जैसे ही कोविड महामारी शांत होती है, उम्मीद है कि इसमें भी 7,000 के जो आसपास अभ्यर्थी हैं, सिलेक्शन उनका हो सकता है, हो जाएगा, सकता नहीं है, और सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, उनको भी रोजगार जल्द मिलेगा और सभी का जो इंतजार है इसमें अभ्यर्थियों का, चाहे वो 0 जनपद के हो चाहे 51 जनपद, सभी का इंतजार जल्द समाप्त हो जाएगा। अब साथियों बात करते हैं इस वीडियो में एडेड जूनियर भर्ती की। एडेड जूनियर भर्ती की जो पिछली तारीख थी वो 18 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई। हमारे चैनल के माध्यम से आपको 20 दिन पहले से ही सूचना दी गई थी कि ये परीक्षा 18 अप्रैल को नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट किया गया कि गलत सूचना है, फर्जी सूचना है, इसको कुछ नहीं पता, ये वो। आखिर में स्थिति वही हुई कि परीक्षा 18 अप्रैल को निरस्त कर दी गई। हम आपको बता दें कि अभी जो लॉकडाउन है वो लगभग आधी मई के आसपास लगा हुआ है, जहां पर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन है, जिसके चलते मई में आप ना समझें कि एडेड जूनियर की परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि सारे विद्यालय, कॉलेज, स्कूल सब बंद हैं। रविवार और शनिवार पूरा लॉकडाउन रहता है, तो परीक्षाएं रविवार को ही संभावित होती हैं, तो मई में होने की पूरी संभावना खत्म है। जो सूचनाएं मैंने पहले भी आपको बताई हैं, जो सूचनाएं हैं एडेड जूनियर परीक्षा तिथि को लेकर, उम्मीद है कि जून के अंतिम सप्ताह में इसकी घोषणा हो सकती है और हो सकता है कि जून में ही परीक्षा हो, अन्यथा की स्थिति में जुलाई में आप एकदम निर्धारित इसकी परीक्षा मान सकते हैं कि इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। क्योंकि अगर स्थिति सभी सामान्य होती है तब, अगर कोविड की स्थिति सामान्य होती है तब जुलाई में सारे विद्यालय, स्कूल फिर से खुलेंगे और सभी अभ्यर्थी यहाँ पर इसकी परीक्षा दे पाएंगे। तो तैयारियों में आप जुटे रहें, क्योंकि समय 2 महीने का लगभग बचा हुआ है, तो यहाँ पर समय की जो आपको है वो नहीं बर्बाद करना है, तैयारियाँ आपको करते रहना है इसके लिए। अब साथियों इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण भर्ती टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं। 15,508 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके लिए 2 बार तारीखें 10-10 दिन करके बढ़ाई गई। अब फिलहाल आप 5 मई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्वर की स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं हुई है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पा रहे, मैंने पिछले वीडियो में अपडेट कर दिया है कि कैसे, किस ट्रिक्स के माध्यम से आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आप उस ट्रिक को जरूर से जरूर जाकर देखें। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को। सुप्रीम कोर्ट व आयोग सभी लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से करके जुलाई में इन सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा कराकर जुलाई तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, इनको अपने कॉलेजों में भेज दिया जाए। लेकिन अब कोविड महामारी के चलते यह स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर कहने का है कि संभव नहीं है कि जुलाई तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन ये सूचनाएं मिल रही हैं कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा तिथि है उसकी घोषणा हो सकती है और जुलाई में इसकी परीक्षा करवाई जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा तेजी से कार्य करता है आयोग तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आयोग को जब विज्ञापन जारी करने में 5 महीने लगे तो इतनी जल्दी नियुक्ति पत्र नहीं मिलना है, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को खासा इंतजार करना पड़ सकता है।
ये कोविड महामारी के चलते अभी इस वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी भर्तियां, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी जैसी, लेखपाल जैसी बड़ी बड़ी भर्तियां यहां पर आने वाली थी। यूपी ट्रिपल एससी ही 40,000 से ज़्यादा पदों पर, 50,000 के आसपास पदों पर भर्ती करवाने वाला था। बेसिक शिक्षा में 1 लाख के आसपास भर्तियां होने वाली थी। यूपी टेट, सी टेट, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियां आनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इन सभी भर्तियों पर रोक लग गई। अब इससे लाखों बेरोजगार ऐसे हैं जिनको अब खासा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, अपनी नौकरी के लिए अपनी तैयारियों को विराम देना पड़ेगा। अब इसकी शांति के बाद ही, कोरोना की समाप्ति के बाद ही नई भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ये जो विज्ञापन आएंगे चुनावी वर्ष में आएंगे, और इस वर्ष ये भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अगर मार्च जून के आसपास, मई के आसपास ये विज्ञापन जारी होते तो एक बार उम्मीद थी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती। लेकिन अब अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास अगर विज्ञापन जारी होंगे तो इतनी आसानी से सभी प्रक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। कुल मिलाकर अगली सरकार में सारी भर्तियां संपन्न होंगी। अगर सरकार यही रहेगी तो आसानी से भर्तियां पूरी हो जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में काफ़ी प्रभाव भर्तियों पर पड़ने वाला है। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, और ऐसी ही सूचनाओं के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल बटन पर अवश्य क्लिक करिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके।